दोस्तों नमस्कार। और मेरा नाम है सुभाष शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश वाला। जैसा कि आपने हेडिंग देख ही लिया है, आपने जो हमारा थंबनेल है उसको आपने देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल एक बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही तर्कसंगत एक छोटा सा स्टोरी नुमा एक लेखन शैली है जिसको हम लिखते हैं। सबसे बड़ी बात, हम आर्टिकल किसे कहते हैं? अगर किसी भी विषय के बारे में संक्षिप्त लेकिन अर्थपूर्ण तरीके से अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि इसे हम एक आर्टिकल कह सकते हैं, हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आर्टिकल कहते किसे हैं, जिससे आप ये जान पाएँ कि आर्टिकल की जो राइटिंग स्किल है वो क्यों होती है, हम आर्टिकल क्यों लिखते हैं। तो आपने जान पाया कि आर्टिकल जो होता है वो एक प्रकार से संक्षिप्त राइटिंग स्किल है, जो आप कहीं न कहीं कह सकते हैं अर्थपूर्ण तरीके से लिखा गया हो, एक मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है? एक बात। दूसरी बात, एक आर्टिकल में मुख्यतः 3 से 4 भाग, अधिकतम 5-6 भाग हो सकते हैं, न्यूनतम 3 भाग होने ही चाहिए। पहला भाग है जो, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कह सकते हैं परिचय के रूप में, कि आप आर्टिकल की जो थीम है, जो भी आपने उसका टाइटल बनाया है, उसके बारे में, उसकी पहचान के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। सपोज़ मैं आर्टिकल की थीम लेके आ रहा हूँ अभी, तो बताऊँगा कि इसमें मैंने क्या टाइटल लिखा है, मतलब क्या नाम है, राइट? दूसरा हो सकता है कि उसका जो मेन बॉडी हो, मेन बॉडी मीन्स जो मुख्य भाग है आर्टिकल का, वो आप बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करें, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप एक प्रकार का कंक्लूजन लिखें, जिसमें आपका निष्कर्ष हो, आपका निचोड़ हो कि आपने क्या महसूस किया उस बिंदु के ऊपर। ठीक है? तो इस तरह से आर्टिकल को लिखा जा सकता है। मैंने कहा कि वैसे तो अगर आप लिखने में समर्थ हैं तो 3 बड़े-बड़े जो पैराग्राफ्स हैं वो लिखे जा सकते हैं सिस्टमैटिक ढंग से। लेकिन अगर आप नवीन हैं, अगर आप नए हैं, लिखने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बेस्ट ये होगा कि आप छोटे-छोटे 4 से 5, 6, 7 पैराग्राफ बना के लिखिए और जो मेन बॉडी है उसको आप अच्छे से लिखिए, व्यक्त कीजिए बाय एग्ज़ाम्पल, और लास्ट में अपना व्यू देना ना भूलिए। मतलब आपको लास्ट में क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाने का पूर्ण प्रयास करना है। ठीक है? तो इतनी बात आप जान पाएँ। हम आते हैं, लिखते हैं अपना आर्टिकल। आर्टिकल की जो थीम मैंने बनाई है आपके लिए, वो है इम्पैक्ट ऑफ द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो आपका, वैसे बहुत लोग काफ़ी सीधा लिखते हैं लेकिन मैं काफ़ी थोड़ा-सा ऐसा तिरछा करके लिखता हूँ, मेरी आदत होती है, मैं वैसे सेट नहीं कर पाता हूँ। तो अपने हिसाब से सेट करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मैंने आपसे कहा है कि जो आर्टिकल का जो नाम है वो मैंने डाला है, वो नाम है इम्पैक्ट। तो आपने लिखा है पहले, स्पेलिंग बहुत साफ होनी चाहिए। तो इम्पैक्ट, अब फिर क्या हो जाएगा ऑफ, फिर हो जाएगा आपका, आप जानते हैं आपको लिखना कांटी न्यूइंग। तो कंटिन्यूइंग आप आराम से जोड़ें, कोई जल्दबाजी नहीं। कंटिन्यूइंग डिस्ट्रैक्शन, TRUCTION, डिस्ट्रैक्शन। तो इम्पैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग डिस्ट्रैक्शन ऑफ, अब हो जाएगा आपका वाइल्ड लाइफ, राइट? ये हो गया आपका टाइटल। ये टाइटल है, इसको आप चाहें तो आप अपनी स्केल के माध्यम से आप इसको सीधा एक लाइन में कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप इसको लाइनिंग जरूर कर दें। ऐसा मेरा अपना मोटो है। तुम्हारा क्या मोटो है मुझे नहीं पता। अपनी कॉपी को सजाना है। तो ये लिख दिया टाइटल। आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं आपका 10 से 15 मिनट ले सकता हूँ, हो सकता है 20 मिनट लग जाए, लेकिन दुखी नहीं होना। ऐसे की तरह इसमें आपको इंट्रोडक्शन डालना नहीं है, ये बड़ी याद रहे, आपको इंट्रोडक्शन डालना नहीं है।
तो डालना नहीं है, तो आपको लिखते चले जाना है। मैं आपको थोड़ा-सा लिख के दिखाता हूँ। मैं बहुत दिनों बाद लिखने जा रहा हूँ, तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं रही। मार्कर से लिखते-लिखते राइटिंग खराब हो गई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उदास ना हो। अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहें, तो मैं आपको बता सकता हूँ। इसकी हिंदी हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ कंटीन्यूअस डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ मीन्स होता है वन्य जीव, और आप मिस के हो जाए, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश होता है, कंटिन्यूस लगातार, आप मिस के, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव। ये आप क्लास, वास्तव में आप क्लास लिखा हो तो अब इसकी हिंदी उल्टा निकलेगी पीछे से, तो हो जाएगा वन्य जीवों के निरंतर विनाश का प्रभाव। ऐसे फिर से देख लीजिए, हो जाएगा वन्य जीवों के निरंतर विनाश का प्रभाव। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे। ये इसकी हिंदी ऐसे निकलेगी। आपको हिंदी निकालना भी आ जाएगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप निस्वार्थ मन से सीखना चाहते हैं, बहुत गरीब हैं या नहीं गरीब हैं, पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, या अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं कहीं पे, तो एक बेस्ट ऑप्शन होगा इंग्लिश वाला। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आराम से पढ़िए। मैं आपको बिंदुवार तरीके से एक एक टॉपिक बताऊंगा। तो आज हम लोग लिखने वाले हैं एक बहुत बड़ा आर्टिकल, जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों के निरंतर विनाश का प्रभाव। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा है कि आपको हेडिंग यहाँ पे डालना नहीं है, आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, और शुरू हम लोग एक लाइन छोड़ के कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ को समाप्त करने का जो काम किया है वो मानव ने किया है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे शुरू किया कि ह्यूमंस करने, ह्यूमंस आर ऑलवेज so greedy and selfish and that they never feel. Humans are always so greedy and selfish that they never feel. मानव, आप जानते हैं, हमेशा बहुत स्वार्थी और लालची रहा है। That they never feel, आगे हो जाएगा for animals and कह सकते हैं and are worried about मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बहुत दिन हो गए मैंने लिखा नहीं, और लिख रोजाना रहा हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि मार्कर से लिख रहा हूँ तो राइटिंग बेकार हो गई है। तो राइटिंग पे मत जाइएगा, आपको ध्यान देना है लिखने पर। तो वरीड अबाउट हो जाएगा ह्यूमन आर ऑलवेज सो ग्रेडी, जो मानव रहा है वो हमेशा बहुत लालची रहा है, एंड सेल्फिश और स्वार्थी रहा है, दैट दे नेवर फील, उन्हें कभी महसूस नहीं किया, फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए, एंड आर वरीड अबाउट, और खासकर वो चिंतित होते हैं कैसे, किसके लिए, अबाउट द फुलफिलमेंट, कह सकते हैं फुलफिलमेंट ऑफ देयर ओन लाइफ। ये सही। ह्यूमन आर ऑलवेज सो ग्रेडी, आपको समझना भी है आराम से, ये इसलिए मैं बहुत अच्छे से बता भी रहा हूँ। ह्यूमन आर ऑलवेज सो ग्रेडी, जो इंसान होते हैं आप जानते हैं बहुत ही लालची होते हैं,
एंड सेल्फिश और स्वार्थी होते हैं, इनको केवल अपना ही दिखता है। दैट कि लिखा है दे नेवर फील फॉर एनिमल्स, वो कभी जानवरों के बारे में सोचते, उनको लगता है कि शायद ये जो धरती है ये इंसानों की बपौती हो गई है। खैर ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए टीचर के नाते, फिर भी मुझे गुस्सा आता है, मैं भी इंसान हूँ। सबसे जो दुष्ट प्राणी इस मानव पे, इस धरती पे, उसका नाम है इंसान। फॉर एनिमल्स एंड आर वरीड, और चिंतित होते हैं किसके बारे में, अबाउट द फुलफिलमेंट, अपने फुलफिलमेंट के लिए, ऑफ देयर ओन लाइफ, स्वयं के जीवन के लिए। जरा सोचिएगा आप, मैं ऐसे लिखूंगा तो बहुत देर लगेगा मुझे लगता है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके तेजी से लिखता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस तरह से आपको लिखने का पूरा प्रयास किया है, आपको अच्छे से, बहुत कम समय में बहुत अच्छी राइटिंग नहीं बना पाया। उसका रीज़न ये रहा कि मुझे जल्दी से लिखना था। तो मैंने आपको लिखा, ह्यूमंस आर ऑलवेज सो ग्रेडी एंड सेल्फिश दैट दे नेवर फील फॉर एनिमल्स एंड आर वरीड अबाउट द फुलफिलमेंट्स ऑफ देयर ओन लाइफ, that the primary reason why we are losing our wildlives day by day. We have to think only our lives' sake. Still, we know there are many animals on this earth. Sorry, but we didn't know think except ours. हम केवल अपने बारे में सोचते हैं. We should be. Thus, many wild animals are now on the awareness of the estimations of the ecological balance has been disturbed due to this killing of wildlife animals. अब इसमें क्या करना है, पहले पूरा देख लीजिए। अगला मैंने लिखा है इसके आगे एक और पेज। The entire ecosystems of the forest has been upset due to such large scale of killings. Even local people who are depends on forests for their livelihood are suffering. ये भी दिक्कत है, जो आसपास जंगलों के पास में जो लोग रहते हैं, गांव बसा के, वो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं और झेल भी रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है जिससे वो जूझ रहे हैं। ये सारी बातें मैंने इसमें लिखने का पूर्ण प्रयास किया है, जल्दी से राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आपको राइटिंग बना के लिखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सो वी शुड ट्राई टू मेक सिचुएशन फॉर whom दे कैन स्टे हियर इन पीस, इससे वो लोग आराम से रह सकें। एक और मैंने पैरा लिखने का पूर्ण प्रयास किया है। Many organizations are working in this regard to protect and preserve wild animals. ये भी सही है, बहुत सारे संस्थाओं ने प्रयास किया है बचाने का। ये मैंने लास्ट में कंक्लूड करने का प्रयास किया है कि उनको अवेयर भी किया गया है। अवेयरनेस शुड बी लिखा क्रिएटेड among the public in this regard so that the people should neither buy nor sell the products made from parts of the wild animals कह सकते हैं। Still we have to aware a lot of people who live around the forest and इस तरह से पूरा लिखने का मैंने पूरा प्रयास किया है। आराम से आप समझ सकते हैं। आप क्या करना है, आपको अब आपको उठाना है अपनी स्केल और सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको देखना है कि कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसे प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, इसको मैंने कर दिया अंडर लाइन। ओके, ये अच्छा तरीका हो सकता है। यहाँ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग, यहाँ पे आप मेनी ऑर्गेनाइजेशन को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये दैट्स ए गुड आइडिया हो सकता है। और आप सो दैट द पीपल शुड नेवर, इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं अंडरलाइन। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा प्रभावशाली हो जाएगा। और मैं लिखने में थोड़ा सा मैं तिरछा लिखता हूँ, आप समझते हैं, जिससे मेरा जो राइटिंग स्किल है वो अच्छा नहीं है, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एक और भी तरीका अपना सकते हैं, कोई बहुत ज़रूरी अंडरलाइन नहीं है। अगर आप पास ब्लैक पेन नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं। वी शुड ट्राई टू एमंग, इसको भी आप कर सकते हैं आराम से, और आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको बहुत दुखी नहीं होना है।
आप हाइलाइटर का भी प्रयोग कर सकते हैं बारीकी के साथ। यहाँ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। अगर वैसे मैंने प्रयास किया है, फिर भी अगर कोई मिस्टेक रह गया है तो आप उसको सुधार सकते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया जाए। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हुआ है, मैं इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं। मैंने कहा मैं बहुत दिनों बाद लिख रहा था, तो आप इसको आसानी से ह्यूमन्स आर ऑलवेज सो ग्रेडी एंड तो इसको आप चाहें तो आराम से हाइलाइटर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? हाइलाइटर अच्छे से लगाना है, ये आपको विशेष याद रहे। ठीक है, ज़्यादा लगाना नहीं है, इतना लगाना है कि जो मेन बात है वो एग्जामिनर तक पहुंच सके। उठे, जिसे आप यहाँ से लगा सकते हैं, अच्छे से लगाना, जो लगाना याद रही, ये विशेष याद रहे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ये नहीं कि आप पूरे पेज में पता चले कि आपने पूरा पेंट ही कर दिया। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको लगाना है, प्रयास करना है कि आपको ढूंढना है, या आप स्वयं लिख रहे होंगे उसी दौरान आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ एक बार, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। ये आपको मैं रटा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे आपको लगाना है, प्रयास करना है। ज़्यादा हो सके तो हाइलाइटर का प्रयोग कम करें। बेस्ट क्या होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था, बेस्ट होगा कि आप क्या करें, आप बेस्ट होगा अंडरलाइन कर दिया करें। बेस्ट होगा कि अंडरलाइन कर दिया करें। तो इस तरह से मैंने आपको बताने का पूर्ण प्रयास किया है। बहुत बड़ा नहीं लिख पाया हूँ, 3 पेज में लिखने का प्रयास किया है, मुश्किल से 10 मिनट टाइम लिया हूँ। तो आप ऐसे लिखेंगे, मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात से सहमत हैं। अगर कोई कमी रह गई है तो सुधार करिए, बार बार प्रयास करिए, लिखा जा सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। इंग्लिश वाला से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत याद करता हूँ, लेकिन आप जानते हैं मेरी मजबूरी है कि मैं आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता, और मुझे दीजिए इजाज़त तब तक के लिए, जब तक मैं अगला वीडियो न बनाऊँ। और अपना ख्याल रखें, परीक्षा पास में है, लगातार रिवाइज करते रहें। कोई अगर मिस्टेक है तो उसको पूछें हमसे, नंबर आपके पास है, बार बार पूछिए, और आप बार बार सारे क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। मैं अगला आपको लाने वाला हूँ लॉन्ग आंसर के बारे में, हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, जय हिंद।